मन के जितने द्वार हैं उतनी दुनिया हमारे भीतर बसती है। यह पंक्ति महर्षि वेदव्यास का नहीं बल्कि उन हजारों अनुभूतियों की आवाज है जो हम स्वयं के अंदर महसूस करते हैं लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। आज का हमारा वीडियो इसी बात पर आधारित है। महाभारत, वो महाग्रंथ जिसमें युद्ध नहीं बल्कि मन की लड़ाई छुपी है। उस युद्ध ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा दुश्मन तलवार या घोड़ा नहीं बल्कि हमारा अनियंत्रित मन होता है। और ये माइंड हैक, एक ऐसा रहस्य उसी महाभारत की गहराई में छिपा है जो आज की दुनिया, आपकी जिंदगी, मेरे जीवन, यूट्यूब की चुनौतियों, आत्मसंशय और डर पर काबू पाने में भी उतना ही असरदार है। मैं खुद उस दौर से गुजरा हूं जब हर दिन एक नई चिंता, एक नया तनाव लेकर आता था कि क्या मैं अच्छा कंटेंट बना पा रहा हूं, क्या मैं आपकी तरह वीडियो एडिटिंग में पारंगत बन सकता हूं। उस समय मुझे लगा कि मेरी कल्पना क्षीण हो रही है। स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया कि कुंजी, यही माइंड हैक, घंटों बाद एक महाभारत कहानी में छुपा नजर आया। वही कहानी ने मेरे मन की गहराई से आवाज दी कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। महाभारत की शुरुआत अर्जुन के भ्रम से होती है। वो महायुद्ध के मैदान में पहुंचकर कहता है, क्लेश्यन्ते मनः विक्षिप्तम भाव, अर्थात हे कृष्ण, मेरा मन उलझा हुआ है, निर्णय शक्ति खो रही है। अर्जुन की ये स्थिति आज कंप्यूटर के सामने बैठे लाखों लोगों की वास्तविक स्थिति है। सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को खो देना, कंटेंट की स्पर्धा में आत्मसम्मान खो बैठना, या एक नए प्रोजेक्ट की सोच ही इतना वेस्ट हो जाना कि शुरू होने से पहले ही उसका उत्साह मिट जाए। इस वीडियो में हम महाभारत से 3 माइंड हैक सीखेंगे। स्पष्टता, क्या आपका लक्ष्य साफ है? जैसे अर्जुन को कृष्ण से स्पष्ट दृष्टि मिली, वैसे ही आपको चाहिए अपने उद्देश्य की पहचान। नियंत्रण, क्या आप अपने मन की नाव को नियंत्रित कर पा रहे हो? अर्जुन की अनिश्चितता को कृष्ण ने सम दिया और आप भी मानसिक प्रतिरोध को नियंत्रित कर सकते हैं। अनुशासन, क्या आपके कर्म दिन प्रतिदिन अनुशासित हैं? महाभारत में युधिष्ठिर और कृष्ण ने बताया कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। ये माइंड हैक सिर्फ श्लोकों की चाशनी नहीं, ये एक व्यवहारिक विधि है। हम इन तीनों चरणों को आधुनिक उदाहरणों, आसान अभ्यासों और यूट्यूब या एडिटिंग जैसी कहानियों से बुनेंगे। जैसे आप रोज सुबह 5 मिनट ध्यान देकर स्वपूर्णता की ट्रेनिंग कर सकते हैं। पोमोडोरो जैसा तकनीक अपनाकर 1 घंटे के काम को छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। हर रात 10 मिनट अपने दिन को 3 सवालों से रिव्यू कर सकते हैं। क्या अच्छा हुआ, क्या सुधारना चाहिए और अगले दिन क्या प्राथमिकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शानदार सफर की, महाभारत के माइंड हैक की एक ऐसी व्याख्या जो आपकी जिंदगी को अब कुछ कदम आगे बढ़ा सकती है। पार्ट 1, स्पष्टता। जब लक्ष्य स्पष्ट हो तब रास्ता खुद बनता है। महाभारत की सबसे खास बात यह है कि उसमें सिर्फ अस्त्र शस्त्र की बात नहीं है, बल्कि वो हमारे अंतर मन के संघर्ष की भी कहानी है। अर्जुन, जो कि उस समय का सबसे महान योद्धा था, जब युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को सामने खड़ा दिखता है तो उसका सारा आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। यही वो क्षण है जहां से भगवत गीता शुरू होती है। अर्जुन का पहला संवाद एक बात बहुत गहराई से उजागर करता है। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा डर उस समय लगता है जब हम सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। सोचिए, अर्जुन जिसने पूरी जिंदगी युद्ध की तैयारी की, वो ठीक युद्ध के दिन हिम्मत हार बैठा। क्यों? क्योंकि उसका मन असमंजस में था। उसे साफ साफ नहीं दिख रहा था कि उसका उद्देश्य क्या है। वही होता है जब हम अपने लक्ष्य को केवल बाहरी दिखावे से जोड़ते हैं, फेम, फॉलोअर्स, इनकम या दूसरों को खुश करने की चाह में। लेकिन जब असली युद्ध सामने आता है, जब मेहनत की जरूरत होती है, जब अकेले खड़े रहना पड़ता है, तभी हमारा मन लड़खड़ाने लगता है। अर्जुन कहता है, न हि प्रपश्यामि ममापनोद्याद्य शोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। और कृष्ण क्या करते हैं?
वो कोई जादुई मंत्र नहीं देते, वो सिर्फ उसे उसका स्वभाव याद दिलाते हैं। यही है पहला और सबसे बड़ा माइंड हैक। तुम्हारा मार्ग तभी साफ होगा जब तुम अपने मन को स्पष्ट करोगे। अब इस बात को आज के परिप्रेक्ष्य में समझें। मान लीजिए अब YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये सारे सवाल घूमते हैं। अगर व्यूज नहीं आए तो? लोग क्या कहेंगे? क्या ये मेरा असली पैशन है या बस ट्रेंड है? मैं एक नहीं 4-5 चीजों में अच्छा हूं, किसे चुनूं? यही अर्जुन वाली स्थिति है। शस्त्र हाथ में है पर आत्मबल नीचे। आप में टैलेंट है लेकिन फोकस नहीं। इसका हल क्या है? स्पष्टता पाने के लिए आपको भीतर उतरना होगा। इसका एक अभ्यास आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट बैठें और खुद से एक सवाल पूछें। मैं आज क्या बनना चाहता हूं? मैं ये क्यों करना चाहता हूं? और अगर सब कुछ मेरे अनुसार चले तो मेरी जिंदगी कैसी दिखेगी? आप पाएंगे कि पहले 3 दिन जवाब धुंधले होंगे, 7 दिन बाद थोड़ा साफ और 21 दिन बाद ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, ये है तेरा रास्ता, इसे पकड़ और चल पड़। दूसरा अभ्यास, एक क्लैरिटी बोर्ड बनाएं। एक सेक्शन में लिखें मेरा लक्ष्य, दूसरे में मेरे डर, तीसरे में मेरी ताकत, चौथे में आज मैंने क्या किया। इसमें रोज बदलाव करते रहें। आपको साफ दिखेगा कि जब भी मन भटकेगा, ये बोर्ड आपको वापस उसी ट्रैक पर लाएगा जिस पर आपकी आत्मा जाना चाहती है। याद रखें, जब अर्जुन को अपने धर्म की स्पष्टता मिली, तब उसने युद्ध का हर निर्णय बिना हिचक के लिया। तो आप भी क्लैरिटी के बिना स्ट्रैटेजी मत बनाइए, क्लैरिटी के बिना सक्सेस मत मांगिए, क्योंकि बिना स्पष्टता के मिला हुआ कोई भी फल या तो खो जाता है या फिर मन को खाली छोड़ देता है। पार्ट 2, नियंत्रण। मन को जीता तो सब जीत लिया। महाभारत का सबसे खतरनाक युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, मन के भीतर चल रहा था। अर्जुन के अंदर एक आवाज कह रही थी भाग जा, दूसरी कह रही थी युद्ध कर, तीसरी कह रही थी ये तेरा धर्म है, और चौथी कह रही थी ये पाप है। यही आवाजें आज हमारे भीतर भी चल रही होती हैं। आप सुबह उठते हैं और एक दिन की योजना बनाते हैं। आज एक वीडियो एडिट करूंगा, एक स्केच पूरा करूंगा, फिटनेस पर ध्यान दूंगा। लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम की एक रील खुलती है, ध्यान बढ़ जाता है। फिर एक नोटिफिकेशन, फिर यूट्यूब का दूसरा वीडियो, और अचानक 1 घंटा निकल चुका होता है और आप खुद से कहते हैं कल से पक्का करूंगा। यही है मन का नियंत्रण ना होना। गलती आपके प्लान में नहीं थी, गलती इस भ्रम में थी कि मैं मन को बिना ट्रेनिंग दिए उसे काबू में रख लूंगा। महाभारत का दूसरा बड़ा माइंड हैक यही है कि मन के साथ युद्ध लड़ो, बाहर की लड़ाइयां आसान हो जाएंगी। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं उद्धरेद्यात्मानात्मनम नात्मानम वसादेत। मनुष्य को अपने ही द्वारा अपने को उठाना चाहिए और स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। इसका अर्थ है आपके विचार, आपकी प्रेरणा और आपकी ऊर्जा, इन्हें अगर आप खुद के विरुद्ध चलने दो तो कोई बाहरी दुश्मन आपको हराने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही खुद को हरा दोगे। तो क्या करें? सबसे पहले मन की अस्थिरता को स्वीकार करें। अपने आप को यह मत कहिए कि मुझे बहुत स्ट्रांग विल पावर है, ये सेल्फ इल्यूजन है। बल्कि खुद से कहिए मेरा मन स्वभाव से चंचल है, इसलिए मैं उस पर नियंत्रण के लिए सिस्टम्स बनाऊंगा। कुछ सिस्टम्स हैं जो आपके मन को शांत कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, हर 4 चक्र के बाद बड़ा ब्रेक। डिजिटल डिटॉक्स जोन्स, बेडरूम और डाइनिंग टेबल पर फोन प्रतिबंधित। अर्ली आवर साइलेंस, सुबह उठकर पहला घंटा सिर्फ अपने विचारों के साथ। मन को नियंत्रण में लाने के लिए आपको अनुशासन नहीं, वातावरण चाहिए। जैसे अर्जुन ने अपने धनुष पर केवल लक्ष्य केंद्रित किया, वैसे ही आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन चाहिए। एक और तरीका है इमोशनल एंकरिंग। जब भी आपका मन भटके तो आंखें बंद करके उस लक्ष्य की कल्पना करें जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। वो यूट्यूब चैनल, वो प्रेरित दर्शक, वो सम्मान, वो आत्मविश्वास,
कुछ सेकंड उस भावना में डूब जाएं। ये भावना आपके मन को वापस ट्रैक पर लाएगी और अंत में हर बार जब आपका मन आपको पीछे खींचे तो बस एक पंक्ति याद कीजिए कि अगर अर्जुन युद्ध के समय डगमगाता तो आज उसका नाम कोई नहीं जानता। पार्ट 3 अनुशासन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर महाभारत के पूरे ज्ञान को एक ही वाक्य में समेटना हो तो वो वाक्य है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, यह गहरी मनोवैज्ञानिक सीख है। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। हम कुछ भी करें तो तुरंत उसका परिणाम चाहते हैं। अगर आज जिम ज्वाइन किया है तो एक हफ्ते में 6 पैक चाहिए। अगर आज वीडियो डाला है तो एक रात में 10K व्यूज चाहिए। अगर आज स्केच बनाया है तो सब लोग तारीफ करें तभी मन संतुष्ट होगा। यही मानसिकता आज के युवा को थकाने लगी है, क्योंकि जब अपेक्षा बहुत जल्दी होती है और परिणाम देर से आता है तो बीच का समय आत्मसंदेह, कंपैरिजन और उदासी में बदल जाता है। और यही वो जगह है जहां अनुशासन की सच्ची परख होती है। महाभारत हमें एक अद्भुत पात्र दिखाती है, युधिष्ठिर, धर्मराज। उनके पास न अर्जुन जैसी धनुर्विद्या थी, न भीम जैसी ताकत, न नकुल सहदेव जैसी विशेषज्ञता, लेकिन फिर भी उन्हें धर्म का प्रतीक माना गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में अनुशासन से, संयम से और मूल्य आधारित निर्णय से काम लिया। युधिष्ठिर 13 साल के वनवास में भी अपने दिनचर्या से नहीं डगमगाए। वो सुबह उठकर ध्यान करते, ग्रंथ पढ़ते, अनुशासन में रहते। यही कारण है कि जब समय आया तो वही सबसे बड़े निर्णयकर्ता बने, क्योंकि उनका मन निष्ठा में दृढ़ था। आज हम में से कितनों में वो निष्ठा है? आपने कितनी बार ये सोचा है कि यार अब मोटिवेशन नहीं बचा, लगातार वीडियो बना रहा हूं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे, मुझे स्केचिंग का मन ही नहीं हो रहा। इन सभी समस्याओं की जड़ एक ही है, आप कर्म को करने से ज्यादा उसके परिणाम पर केंद्रित हैं। यही वो आदत है जो महाभारत हमें बदलने की सलाह देता है। इसका उपाय? पहला अभ्यास, प्रोसेस ट्रैकिंग वर्सेस रिजल्ट ट्रैकिंग। हर दिन अपने काम को एक डायरी में लिखिए, लेकिन कितना आया नहीं बल्कि कितना किया लिखिए। जैसे आज 2 घंटे एडिटिंग की, आज एक स्केच पूरा किया, आज 30 मिनट्स अंग्रेजी की प्रैक्टिस की। ये आदत आपके दिमाग को रीप्रोग्राम करेगी कि परिणाम बाद में आएंगे, लेकिन कार्य हर दिन होना है। दूसरा अभ्यास, वर्क रिचुअल बनाइए। हर काम की एक शुरुआत की विधि बनाइए, जैसे चाय पीकर बैठना, 5 मिनट ध्यान करना, वर्क स्पेस सेट करना। इससे आपका मस्तिष्क उस काम को अनुष्ठान मानने लगेगा, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं। यह मानसिक ट्रिक डिसिप्लिन को लगातार बनाए रखती है। तीसरा अभ्यास, डिसिप्लिन इज नॉट इक्वल टू परफेक्शन। ध्यान रखें, अनुशासन का अर्थ परफेक्शन नहीं है। कोई दिन चूक भी जाए, कोई वीडियो बेकार बन भी जाए, लेकिन अगले दिन फिर से वापस आ जाना ही अनुशासन है। अर्जुन से भी गलतियां हुई। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने का निर्णय गलत था, लेकिन उसने लड़ना नहीं छोड़ा। आप भी अपने प्रोजेक्ट्स, अपने YouTube चैनल, अपनी आदतों में गिर सकते हैं, लेकिन अगर अनुशासन से बंधे हैं तो आप फिर से उठ सकते हैं। अब जरा इस बात पर गौर करें, आप एक यूट्यूबर हैं, आपने तय किया हर हफ्ते एक वीडियो डालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले महीने सिर्फ 50 व्यूज आए, दूसरे महीने 100 व्यूज, लेकिन तीसरे महीने आपकी कंसिस्टेंसी एक ऐसे दर्शक तक पहुंचती है जो कहता है कि इसका काम ऑथेंटिक है, मैं इसे सब्सक्राइब करता हूं। वहीं से बदलाव शुरू होता है। यही होता है अनुशासन का जादू। ये आपको धीमी मगर स्थायी सफलता देता है। एक और सीक्रेट ट्रिक, विजुअल हैबिट ट्रैकर। एक दीवार पर 30 दिन का कैलेंडर बनाइए।
हर दिन जब आप अपनी आदत निभाएं तो उस दिन पर एक बड़ा हरा टिक मार्क लगाइए। अब अगले दिन आपको सिर्फ उस टिक मार्क की श्रृंखला तोड़नी नहीं है। क्यों काम करता है यह तरीका? क्योंकि हमारा दिमाग विजुअल कंटिन्यूटी को पसंद करता है। जब आप 7 दिन तक रोज काम करते हैं और टिक लगाते हैं तो 8वें दिन वो कड़ी टूटने नहीं देता। और अंत में महाभारत का सबसे गहरा अनुशासन, कृष्ण का जीवन। भगवान होकर भी उन्होंने कभी भी अपने कर्म की सीमा नहीं छोड़ी। कभी सारथी बने, कभी दूत, कभी गुरु। उन्होंने ना राजपाट संभाला, न ताज पहना, लेकिन हर भूमिका में 100% दिया। इससे बड़ा अनुशासन कोई नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपके कर्म का फल नहीं मिल रहा, अगर आप निराश हो रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद भी लाइफ में ठहराव है, तो याद रखिए, जब आप अनुशासन से काम करते हैं तो ब्रह्मांड को देर हो सकती है, लेकिन अंधा नहीं है, वो देख रहा है। और जब समय आएगा वो परिणाम जरूर देगा। जो मन को जीत ले वही असली विजेता है। अब जब आपने ये यात्रा पूरी की, महाभारत के उस गूढ़ माइंड हैक की 3 परतों से होकर गुजरे, तो आइए एक पल ठहर कर सोचते हैं, क्या अर्जुन को वो ज्ञान सिर्फ युद्ध जीतने के लिए मिला था, या फिर वो हमें, आपको और आने वाली हर पीढ़ी को सिखाने के लिए था कि असली युद्ध हमारे भीतर चलता है? इस पूरे वीडियो में हमने 3 ऐसे चमत्कारी सूत्रों को समझा जो समय के पार हैं: स्पष्टता, नियंत्रण और अनुशासन। सबसे पहले आपने देखा स्पष्टता, क्लैरिटी। जब तक आप नहीं जानते कि आप क्यों कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तब तक आप किसी दिशा में नहीं बढ़ सकते। अर्जुन भी जब तक युद्ध को एक हत्या समझ रहा था, वो कमजोर रहा। लेकिन जब उसने अपने धर्म को, अपने उद्देश्य को और अपने कर्तव्य को स्पष्टता से देखा, वो अडिग हो गया। आज भी क्लैरिटी वही शक्ति है जो एक स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन से बचाती है, एक क्रिएटर को बर्नआउट से और एक साधक को भ्रम से। फिर आपने जाना नियंत्रण, कंट्रोल। मन अगर आपके नियंत्रण में नहीं है तो वो आपकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। लेकिन यदि आप अपने मन को समझने, साधने और निर्देशित करने की कला सीख जाएं, तो आप खुद के असली स्वामी बन जाते हैं। महाभारत का अर्जुन तब बड़ा बना जब उसने अपने मन की चंचलता को श्री कृष्ण के शरण में देकर नियंत्रित किया। आपका मन आज रील्स में खो जाता है, शॉर्टकट में जीना चाहता है, लेकिन अगर आप उसे अभ्यास और अनुशासन से दिशा दें तो आप भी अपने जीवन के कृष्ण बन सकते हैं। और अंत में सबसे शक्तिशाली मंत्र, अनुशासन। कर्म करना बिना फल की चिंता किए वो साधना है जो किसी भी आम व्यक्ति को असाधारण बना देती है। आप कोई भी हुनर सीख रहे हो, स्केचिंग, वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब, स्टडी, फिटनेस, यदि आपने उसमें नियमितता, संयम और धैर्य जोड़ दिया तो समय चाहे कितना भी लगे, सफलता निश्चित है। महाभारत यही सिखाती है कि जो निरंतर चलता है वही इतिहास बनाता है। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप इन तीनों माइंड हैक्स को सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या आज से इन पर अमल भी करेंगे? क्या आप सिर्फ एक और मोटिवेशनल वीडियो देखकर लाइक करके निकल लेंगे या आज से अपने लिए एक एक्शन प्लान बनाएंगे? अगर आप सचमुच कुछ बदलना चाहते हैं तो शुरुआत छोटी कीजिए, लेकिन अटल कीजिए। अब कुछ एक्शन स्टेप्स जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। क्लैरिटी बोर्ड बनाएं। एक पेज पर लिखिए, मेरा लक्ष्य, मेरा डर, मेरी ताकत, मेरा क्यों। उसे हर दिन देखिए और खुद को याद दिलाइए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। माइंड कंट्रोल रूटीन अपनाएं। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दें। जो विचार आए उन्हें बस आते जाते देखें। यह प्रैक्टिस आपके मन को एक मजबूत योद्धा बनाएगी। डिसिप्लिन ट्रैकर रखें। दीवार पर 30 दिन का कैलेंडर लगाएं। हर दिन जब कोई अच्छी आदत निभाएं तो उस दिन पर हरा टिक बनाएं। वो हरे निशान आपकी ताकत बनेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ महाभारत का ज्ञान बांटना नहीं था। हमारा उद्देश्य था आपको आपके भीतर छुपे योद्धा से मिलवाना।
जिस तरह अर्जुन को कृष्ण की जरूरत पड़ी थी, उसी तरह आपको अपने जीवन में विवेक की जरूरत है, जो आपको भ्रम से उबारे, रास्ता दिखाए और अंततः आपकी आत्मा को मजबूत बनाए। तो अगली बार जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हो, किसी निर्णय में अटक रहे हो, जब मन कहे नहीं हो पाएगा, तो बस आंखें बंद करके ये 3 मंत्र दोहराइए। मैं स्पष्ट हूं, मैं नियंत्रण में हूं, मैं अनुशासित हूं, और फिर पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपको झकझोरा, आपको प्रेरित किया, तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि तीनों में से किस माइंड हैक को आप सबसे पहले अपनाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस प्रकार की और गहरी, सच में ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो बनाएं, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें जो भी भीतरी स्तर पर बिखरा हुआ है पर फिर से खड़ा होना चाहता है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम बदलाव की चिंगारी जलाते हैं। मन जीता तो जग जीता। महाभारत कोई कथा नहीं, ये हर दिन का आपका युद्ध है। और याद रखिए, जीत उसी की होती है जो पहले खुद को जीतता है।